नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास। वीरेंद्र सिंह सोलंकी वीडियो का खंडन करे या कानूनी कार्रवाई करे, अन्यथा अपना नामांकन वापस ले। तारांकन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी जावरा विधानसभा चुनाव प्रभारी महेश सोनी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि वीरेंद्र सिंह सोलंकी के खिलाफ ताल के एक व्यापारी ने वीडियो जारी किया है। यदि यह वीडियो सच है तो उन्हें अपना नामांकन वापस लेना चाहिए। यदि वीडियो काल्पनिक है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए ताकि आम मतदाता के सामने सही स्थिति सामने आ सके। पत्रकार वार्ता में महेश सोनी ने शासकीय दस्तावेज भी मीडिया को वितरित किए। इस संबंध में कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह सोलंकी से मोबाइल संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने मोबाइल रिसीव नहीं किया। पहली आवाज के लिए जगदीश राठौर की रिपोर्ट। तारांकन। जनता के बीच में झूठ बोला है और जोर जोर से बोला है कि मेरे खिलाफ यदि प्रमाण प्रस्तुत होता है तो मैं नामांकन वापस लूंगा। क्या आप इसे प्रमाण में नहीं मानते हैं? कलेक्टर के यहां टेबल पर रखी हुई यह फाइल आज भी ओपन पड़ी हुई है, आज भी ओपन पड़ी है। इसे यदि प्रमाण नहीं माना जाएगा तो फिर प्रमाण के रूप में आपको क्या चाहिए? एक। दूसरा, आप कहते हो कि वीडियो और फोटोशॉप से हमने कोई ऑडिट करके हमने उसको जारी किया है। व्यक्ति जिंदा है जिसने आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर यदि कोई वीडियो जारी होता है और यदि वह ऑडिट किया है तो यहां पर तरह तरह के सोशल मीडिया के उस वीडियो को जांच करवाने के लेब भी हैं। आप उनसे जांच करवाइए। अनावेदक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं। अनावेदक राजनीति गुंडा होकर किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने में नहीं कतराता है। अनावेदक राजनीतिक गुंडा होकर किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने में नहीं कतराता है। अनावेदक राजनीतिक गुंडा होकर इसके खिलाफ आमजन थाने में रिपोर्ट करने से डरते हैं। यह किसने लिखा है? पुलिस अधीक्षक कार्यालय रतलाम के इस पत्र में जो उन्होंने दिया है, इसमें आगे लिखा गया है। रिपोर्ट क्रमांक 129/2003, धारा 147, 353, 323, 326 भारतीय दंड विधान कायम कर विवेचना की गई। अनुसंधान पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 37/16/3 2004 कर 158 31/4/2004 को माननीय न्यायालय JMFC आलोट में पेश किया गया। आगे लिखा है, आवेदक मनोज कुमार काला, पिता गोवर्धन लाल काला पोरवाल, उम्र 42 साल, निवासी राजेंद्र मार्ग, ताल थाने द्वारा लेखी आवेदन पेश किया। आवेदक को जान से मारने की धौंस दी। आरोपी अनावेदक वीरेंद्र सिंह द्वारा आवेदक के साथ अपने साथी गणों के साथ मिलकर मारपीट करने व जान से मारने की धौंस दी। ये उस पत्र में लिखा है। अंतिम आखिरी में लिखते हैं, अतः अनुरोध आवेदक वीरेंद्र सिंह पिता अजित सिंह सोलंकी, जाति राजपूत, निवासी 42 साल, निवासी वार्ड नंबर 7, जिला आलोट, जिला रतलाम के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत रतलाम व अन्य सीमावर्ती जिला मंदसौर, नीमच, उज्जैन जिले की सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश पारित करने की कष्ट करें। ये लिखा है पुलिस अधीक्षक रतलाम जिले ने। यह प्रमाणित प्रतिलिपि है। दूसरा, उसके पश्चात माननीय कलेक्टर महोदय का भी मैं आपको वक्तव्य सुना जो जिला बदर के लिए कलेक्टर महोदय के सामने रखी हुई है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि यदि ऐसा है तो क्यों है, और अभी 3 बजे तक का समय है। आपको निश्चित रूप से जिस आधार पर आपने कहा है कि मैं अपना नामांकन वापस लूंगा, यदि नैतिकता है तो आप 3 बजे तक अपना नामांकन वापस लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि यह कार्यालय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहां से प्रमाणित प्रतिलिपि है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की यह प्रमाणित प्रतिलिपि है। इसमें यह स्पष्ट लिखा है, 19 जुलाई 21 का यह पत्र है जिसमें उन्होंने यह संबोधित किया है कि वीरेंद्र सिंह अजित सिंह सोलंकी, जाति राजपूत, उम्र 42, निवासी वार्ड नंबर 7, थाना आलोट, जिला रतलाम का मूल निवासी होकर के वर्ष 2003 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, कानून का उल्लंघन कर अवैध मांग करता है तथा अनावेदक जनता के मन में राजनीति की आड़ में प्रशासन के प्रति घृणा पैदा कर रहा है। अनावेदक राजनीति से जुड़ा होकर इसे किसी भी कानूनी कार्यवाही
यहाँ प्रशासन का भय नहीं है। ये किसने लिखा है? पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम ने। यह भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा है, यह महेश सोनी नहीं बोल रहा है, यह विधायक राजेंद्र पांडे के द्वारा लिखा गया कागज नहीं है। ये उसमें आगे बताते हैं, तथा राजनीति के आड़ में मारपीट कर गुंडा। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में दिया गया जवाब। तो उन्होंने कल मावता में जनसंपर्क के दौरान वापस जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं और वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, फोटोशॉप और ऑडिट वीडियो जारी करके वो भ्रमित कर रहे हैं। मेरे खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है। यदि उनके पास प्रमाण हैं तो वो प्रमाण पेश करें। यदि उनके प्रमाण हैं तो मैं अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लूँगा। मैं कहना चाहता हूँ वीरेंद्र सिंह जी से कि एक तो यह बात आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो कि यह बातें प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि जिस व्यापारी ने वीडियो जारी किया है वह आलोट और ताल क्षेत्र में व्यवसाय करता है। यदि वह वीडियो झूठा है तो आपको कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो बात आप बोल रहे हो कि मैं अपना नामांकन वापस ले लूँगा, तो आपने केवल चुनाव लड़ने के लिए नैतिकता को एक तरफ रखते हुए कांग्रेस के 50 साल पुराने व्यक्ति का जो घोषित टिकट था उसको धन बल के सहारे से हासिल करते हुए, और आप आज बोल रहे हो कि मैं नामांकन वापस ले लूंगा। यदि आप वास्तविक रूप से बोल रहे हो तो शपथ इस बात की है कि मैं आपके सामने प्रमाण रख रहा हूं। 3 बजे तक का समय है, जाइए पीठासीन अधिकारी के समक्ष और अपना नामांकन वापस लीजिए। यह प्रति है प्रामाणिक रूप से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो उनके लेटर दिए गए हैं माननीय कलेक्टर महोदय को, यह प्रति मैं आपके सामने बता रहा हूं पढ़ के। यदि इसमें कुछ झूठा हो तो आप फिर बताइए कि इसमें क्या झूठ है और क्या। की धारा 5 ख के अंतर्गत रतलाम जिला एवं सीमावर्ती जिले धार, झाबुआ, मंदसौर एवं उज्जैन जिले की राज्य सीमाओं से निष्कासित किए जाने को पत्र प्राप्त हुआ है। यह पत्र उनका। अब इसके बाद में यदि बात की जाए कलेक्टर महोदय के द्वारा न्यायिक जिला दंडाधिकारी के पत्र है, ये पत्र भी इसमें संलग्न है। एतद द्वारा आपको आलेखित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक रतलाम जिले के प्रतिवेदन अनुसार वर्ष 2003 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर आपके जीवन यापन का कोई वैध एवं निश्चित साधन न होकर आप आवारा किस्म के व्यक्ति हैं, ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। इनके गुजर बसर का अन्य कोई ठोस आधार न होने से इसने राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होकर हमेशा शासन प्रशासन के विरुद्ध लोगों की भीड़ एकत्रित कर विधि का उल्लंघन करने का आदि काम किया है। आए दिन प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बनाता है एवं कानून का उल्लंघन कर अवैध मांग कर जनता के मन में राजनीति के आड़ में प्रशासन के प्रति घृणा पैदा करने जैसे अपराधों को ही अपने जीवन यापन का साधन बना लिया है। अनावेदक ने अपने जीवन यापन का साधन कानून का उल्लंघन कर अवैध मांग कर धन अर्जित करने जैसे आपराधिक कृत्य करना बना लिया है। ये किस केस में लिखा हुआ है? इसके पश्चात ये उस एफआईआर की कॉपी है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पत्र नहीं बनाया गया। कौन सी तारीख को? ये है 7/6/2020, समय 11 बजे 1:11। सर इतना कुछ होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, क्या मानते हैं आप? यह एक प्रकरण दो प्रकरण दर्ज होने से नहीं होती है। जिला बदर की कार्रवाई का स्वरूप आप जानते हैं। अनेक प्रकरण इस प्रकार के होते हैं और जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ के बताया है यह इसके अंदर फाइल में लिखा हुआ है, यह आपको भी दे रहा हूं मैं। जिला बदर की जो फाइल आप हमारे सामने रख रहे हैं इसमें तो उन्होंने बताया है हाईकोर्ट से उनको राहत मिल चुकी है। वो कुछ भी बता सकते हैं। यदि राहत है तो राहत वाली बात के बाद में भी वो इस चीज को बता सकते हैं। राहत होना अलग बात है, लेकिन ये प्रकरण दर्ज होकर के वहां फाइल यदि है तो फिर ये क्यों है? ये फाइल खारिज हो चुकी है हाईकोर्ट से, ऐसी सूचना है। उनका सूचना अलग बात है। सूचना होना तो कई तरह की होती है। सर ऐसी भी जनचर्चा है कि आपके बड़े भाजपा नेता जो एक प्रदेश के बड़े नेता हैं राज्यपाल स्तर के, उन्होंने ये कार्रवाई रुकवाई, इस पर क्या कहेंगे? इसके बारे में चर्चाएं हो सकती है, लेकिन यह प्रकरण कलेक्टर महोदय के सामने है।
अगर वो 3 बजे तक जैसा आपने कहा कि वो नाम वापस, अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? अगली कार्रवाई के बारे में फिर आपको बुलाएंगे, बताएंगे। आप प्रशासन से मांग कर रहे हैं इस बात की कि उनको जिला बदल किया जाए? हम मांग नहीं कर रहे हैं, ये तो उनकी टेबल पे ही रखी हुई है। नहीं तो वो नहीं करेंगे कार्रवाई तो फिर आप क्या स्टेप ले रहे हैं? अगला स्टेप फिर बुलाएंगे और फिर बताएंगे। मामला कोर्ट में विवेचना पे है, वो कार्रवाई कैसे करेंगे? कोर्ट वाला मामला विवेचना में है तो वो बताएं कहाँ पे है, बोलने भर से क्या हो रहा है। ठीक सर। आगे के लिए